विशेष रूप से सबके लिए कल्याण की कामना की जाए। 2 अध्याय हो गया है। अब 2 अध्याय बड़ा छोटा है, बड़ा 2 अध्याय हो गया। अब छोटा सा अध्याय है जो यहाँ से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। परमहितकारी कल्याणकारी वैदिक मंत्र यहाँ से बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, लोग बड़े स्वार्थी हो गए। भगवान को ये अकेले अपने स्वार्थ के लिए मनाना नहीं, ठगना चाहते। ये महान अपराध है धर्म क्षेत्र के। भगवान कभी भी स्वार्थी को बड़ा अनुदान नहीं देते। आपके 4 बच्चे हों और बड़ा बेटा आपका स्वार्थी हो, तिजोरी की चाबी देंगे? बोलिए बच्चे 4 शिमला जी पीछे बैठे हैं उनके, और भी जो परिजन है, राणा जी हैं, महाराजा जी हैं। यदि बड़ा बेटा का स्वार्थी हो, अपने लिए मांगते रहे, तो आप उसके लिए कंजूस हो जाएंगे कि नहीं? वो कहेगा कि इसको छोटा बेटा से ज्यादा प्यार। हमारे माता पिता भेदभाव करते हैं, छोटा बेटा ज्यादा प्यार करते, प्यार नहीं करते। हम देखते हैं कि छोटा बेटा तो कुछ मांगता ही नहीं है और बड़ा बेटा मांगते रहता। बड़ा बेटा मतलब बड़ा बेटा नहीं कह रहे हैं, जो स्वार्थी है, जो भगवान से मांगते रहता है, उसको भीख के रूप में भले कुछ मिल जाएगा, बड़ा अनुदान मिलने वाला नहीं है। बड़ा अनुदान किसको मिलता है? जो उदार होता है, उसको थैली भर देते हैं। कल आपको कहानी सुनाए थे, जो खाए जो जागे सो खाए। अब शाम को कहानी सुनाएंगे आप। आइए सभी परिजन अपने हाथ में 2-4 दाना अक्षत, 2-4 पंखुड़ी पुष्प और 2-4 बूंद पवित्र जल ले लीजिए। और यहाँ से विशेष रूप से वैदिक मंत्र का उच्चारण होगा। थोड़ा देना है, 2-2, 4-4 अक्षत, 2-4 दाना अक्षत, 2-4 पंखुड़ी पुष्प और 2-4 बूंद पवित्र जल। दाएं हाथ में ले लें, बाएं हाथ नीचे लगा लें। परमहितकारी कल्याणकारी वैदिक मंत्र स्वस्ति वचन का उच्चारण हो रहा है। आप सबके लिए हित की कामना कीजिए। सबके हित में अपना हित है। स्वार्थी की दुर्गति निश्चित है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, चाहे एक उदंत भाई छोटा सा बेटा हमारा बगल में बैठा हो। कहाँ बगल में? सीमा गोष्ठ पास। हमारे यहाँ से फूक दें तो हो जाए, लेकिन पियोगे तो कब्जा किए हुए। और रोड बम छोड़ने के लिए कोई न कोई कुत्ता को भेजते रहता, भौंकने के लिए। कोई यहाँ भी बैठे रहते हैं, देश में बैठे भौंकते हैं उसके पक्ष में। खाते यहाँ का है, गाते वहाँ का है। लेकिन अब सबका सर्वनाश का समय आ गया है। इंसानियत जिंदा है। आइए इसी भाव से विशेष मंत्र का उच्चारण। ओम देवता
शक्ति लगाए और अपने सामने लगे हुए पात्र में जोड़ लें। अगला क्रम रक्षा विधान। रक्षा विधान के लिए सभी कोण से एक एक जानकार पर्यटन अपने बाएं हाथ में अक्षत लेकर खड़े हो जाएं और एक कोई हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता यहाँ पे आ जाए। एक जिम्मेदार जानकार पर्यटन यहाँ आ जाए और जिस दिशा में कहा जाए उस दिशा में दो चार दाना अक्षत छोड़ना है। बोले माता गायत्री की, यज्ञ भगवान की। आप लोगों का नंबर हम खूब दिए थे, अभी मैं थोड़ा सा दृष्टि दौड़ा के देख रहा हूँ तो भाइयों का तो 2-4 नंबर कट हो गया है, बहनों का नंबर नहीं कटा है क्योंकि बहनें भारतीय वेशभूषा में दिख रही हैं। भाई लोग का नंबर 2-4 काट लिए, हम ही काटे हैं। जो हमें आदेश है शांति गुण से, जो हमारा यूनिफॉर्म है उस मर्यादा के अनुसार हम उनके ऊपर दे दिए हैं कि आपको जो करना है तो गृह समाज को देना हो तो गृह समाज दे दीजिए, जो करना है। रक्षा विधान दर्शक देखभाल को आमंत्रित किया जा रहा है कि शिव का निर्विघ्न संपन्न हो इस कामना के साथ इस दिशा में कहा जाएगा वो दिशा में 2-4 दाना तक छोटे सजग हो जाए क्यों अब अपनी होते का समय आ गया है। ये कुंड में मंत्र के साथ अग्नि का स्थापन होगा। अग्नि स्थापन के लिए माचिस, अगरबत्ती या कुंड में कपूर आदि जो रखा हुआ है, एक बार अपनी निगाहों से झांक करके कुंड के अंदर भी देख लें तो चींटी कोई जंतु को नहीं चला गया, उसको साफ करते हैं। संविधान जो रखी है आसपास उनको भी थोड़ा ठोक करके ही लगाए क्योंकि हमारा यज्ञ अभियान एक सात्विक अभियान है। हम धर्म से योग शिक्षण करने जा रहे हैं, इसमें कहीं किसी का भी अहित न हो पाए, इसलिए हम सावधानी बरतते हुए अपनी स्थापन कोई भी जीव जंतु न हो अच्छा से संभाल दे दीजिएगा। आइए चलो हाथ जोड़े और मुख्य जवान सभी कोनों में बैठे हुए हैं, अपने अपने कोन में अग्नि को स्थापित करें, सर्व अग्नि देव का दर्शन करें। आगे और क्षमता द्वारा लगा लिए ताकि अग्नि तले रहे, अग्नि सूख में अग्नि उठने न पाए। अब आपकी जिम्मेदारी अग्नि तले रहे। थोड़ा कपूर और घी का चारा लेते रहे।
और घी की धार को जलने दे, जल्दीबाजी न करें, उसके बाद धीरे धीरे डालिए। कटोरी को गर्म करके घी अच्छा से पिघला लीजिए, घी अच्छा से गर्म करके पिघला लीजिए और अपनी पवित्र है इतना जरूर ध्यान रखें। ओम यमंगलम देविका पंखा हो तो पंखा के द्वारा या दाहिने हाथ के द्वारा या माता बहने अपने आंचल के द्वारा हल्का हल्का हवा देते हुए जो अपने स्थापित किए उनको प्रदीप्त कीजिए, प्रज्वलित कीजिए। बूझे न पाए इसका पूरा ध्यान रखें, धुआं न हो इसका पूरा ध्यान रखें, इसका पूरा व्यवस्था रखेंगे। और कटोरी को गर्म करके घी को बिल्कुल पिघला लीजिएगा, उसका काम आगे आने वाला है। हवा दीजिए, अग्नि को प्रदीप्त करें। ओम रुद्रस्वामे प्रतिजाग्रे कामे तापोते सर्वं सिद्धेतामयं च आत्मेन सर्वस्ते अध्योत्तरस्मिन् विदिवे देवाय यजमानस्य बीजः समिधानम्। सार समिधा अलग से रखी हुई होगी। यदि ये उपलब्ध नहीं है तो कपूर अपना अगरबत्ती हो तो अगरबत्ती को 4 टुकड़ा कर लीजिएगा। यदि अलग से 4 समिधा रखी हुई है तो उसे बीच में पकड़ेंगे, जोड़े सहित करिए, दोनों किनारे में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। घी बाहर नहीं गिरना चाहिए, या तो कटोरी में घी रहेगा नहीं तो हवन कुंड में समिधा के साथ अर्पित करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। दंपति है तो पत्नी भी अपने हाथ का सहारा है, दोनों मिलकर के 4 पुरुषार्थ का पति के एक समिधा यज्ञ भगवान को समर्पित करें। दोनों से घी लगा लीजिए। ओम समिधाय अन्नादेन समेधाय स्वाहा दूसरी समिधा लीजिए। ओम समिधामयं दिवसतघृतैर्वोरेयतारिके आसेन हव्याजुहोतना स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः। तीसरी समिधा। ओम समिधाय शोचिते घृतं दीपं योहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। चौथी और अंतिम समिधा। ओम तन्वासमिन्द्रं निरोधितेन वर्धयामसि गृहं चोराय
अब ज्यादा समझा मत डालिए, जितना जरूरत हो उतना ही रखिएगा, जितना हजम कर लें। हम लोग ज्यादा खा लेते हैं तो धुआं ठकार आने लगता है, खट्टा खट्टा डकार आने लगता है। भगवान को इतना ही दीजिए जितना भगवान अभी धीरे धीरे अभी बाल रूप में हो गई। अभी अपने जो प्रकट हुए हैं तो उनको धीरे धीरे खुरा दिए ताकि ऊपर गए। तो अब जल प्रसन्न के लिए कटोरी में जल देकर खड़े हो जाए मुख्य जमाने से, हर कोण से भजन जलपात्र लेकर जिस दिशा में कहा जाएगा कोने के बाहर थोड़ा सा जल अर्पित करें, पूर्व से प्रारंभ करें, कोने के बाहर थोड़ा दिशा में थोड़ा सा जल छोड़िए। ओम आदित्य नमः स्वस्ति पूर्वे आप पश्चिम तरफ, ओम अनुमते नमः स्वस्ति पश्चिमे आप उत्तर दिशा में, कोने के बाहर उत्तर दिशा में। ओम सरस्वती नमः स्वस्ति उत्तरे आप दक्षिण तरफ से चारों तरफ बाहर जल का घेरा लगा दिए। ओम देव सविता प्रसवयाज्ञं प्रसवयाज्ञपतिं मनाय दिव्यो गन्धर्वागे तपोः एतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न सरतो आद्यास्तुते। अपने स्थान पे एक आयताकार काष्ठ पात्र होगा, कोई आयताकार काष्ठ पात्र हो तो देख लीजिए, नहीं तो कोई जल भरा हुआ कटोरी हो तो कटोरी हो। आप ध्यान से सुनिए, घी की जो कटोरी है थोड़ा थोड़ा घृत लेकर के छोटा छोटा हम मंत्र बोलेंगे श्रद्धा स्नेह के प्रतीक रूप में। ये थोड़ा थोड़ा घी जैसे ही हम स्वाहा कहेंगे हवन कुंड में फिर छोड़ेंगे। जब इदम न्याममा कहेंगे तो कटोरी में जो जल भरा हुआ उसमें थोड़ा सा टपका दीजिएगा। आपके साथ आरानी बैठी हुई है शक्ति स्वरूपा बहने, वो भी अपना हाथ का सहारा देते। चलिए 7 विशेष आहुति 7 देव शक्तियों के लिए ये श्रद्धा की आहुति के रूप में हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम सभी दर्जन मेरे क्रम से ढक कर बैठिए। हवन सामग्री की कटोरी अपने समीप ले लीजिए, जिनका भी हाथ वहां तक पहुंच सके ध्यान से सुनिएगा। जो आराम से श्रद्धापूर्वक आहुति दे सकते हैं उतने ही लोग अभी आहुति दें। शेष को एक पारी और कर देंगे, एक पारी और हम कर देंगे, बस अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रारंभ में देव आवाहन पूजा में ज्यादा समय लग गया है, बच्चे साथी हाथ बदल रहे हैं। अब अगली पाली में ज्यादा समय नहीं लगेगा, केवल आहुति देना है सब करने के बाद। तो जो अच्छा से आहुति दे सकते हैं कौन के सहित बैठे हैं आहुति दें। शेष गायत्री मंत्र बोलने में सबका सहयोग रहेगा। गायत्री मंत्र से भी बोले, जो भी जहाँ खड़े हैं बैठे हैं वैसे जो खड़े हैं वो भी अपने स्थान देखा संभव बैठ जाइए। यदि कोई विशेष काम नहीं है तो अपने स्थान पे बैठ जाइए। जिनको विशेष कोई जिम्मेदारी है तो दूर से देखें और आवश्यकता हो तो इशारे से काम करें और करें। भगवान की आवाज नहीं आई मुझको, आप ऊपर वाले नहीं बोलेंगे, आपको बोलना है। बोले माता गायत्री की जय, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय।
ब्रह्मण्या माता की, सभी बाल गोपाल की। कुछ बच्चे स्कूल के बच्चे भी अपने अपने ड्रेस में आए हुए हैं। देखो भाई, हमारे बेटियां जो स्कूल के ड्रेस में हैं उनसे हमारा विशेष निवेदन, जैसे आप स्कूल का ड्रेस पहन करके आए हैं, यहाँ भी अपने पिता जी को बताइएगा कि एक शाला में भी अपने यूनिफॉर्म में आया करें। कम से कम पूजा पाठ के लिए एक धोती जरूर घर में रखें। ऐसा नहीं कि विदेशी लोग धोती पहन के आ रहे हैं, भारत के लोगों से पूछेंगे हम लोग धोती पहने नहीं आता, गड़बड़ हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। सब लोग आते हैं और बोल के सही परमेश्वर से हम सामने लेंगे, स्वाहा करते सीधे हाथ से आहुति देंगे और एकदम नमन करते हाथ जोड़ करके नमन करेंगे। ये मेरा नहीं है, आपका दिया हुआ है, हम आपके काम आ सके इस भाव से, त्याग परमात्मा के भाव से। स्वदीय वस्तु गोविंद तो धनेव समर्पय के भाव से आहुति अर्पित है। ओम भगवो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। नवयुगसृजनार्थम् आहुति। नवयुग के निर्माण में अपनी गति को तीव्र करते हुए देव परिवार विस्तार यज्ञों के माध्यम से युग निर्माण की दिशा धारा से हम सबको जोड़ने जा रही है। इसी भाव से आहुतियां हम भी प्रदान करें। ओम प्रकटप्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम श्रीरामचन्द्राय धीमहि महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे शिवाकराय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। अब विशेष आहुति देंगे कि
आज कन्हैया का जन्म दिवस है, क्योंकि सार्थक सफल उन्नत संस्कारयुक्त जीवन जीने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे उनका भविष्य उज्जवल हो। और कन्हैया का विवाह दिवस है, तो उनके लिए सफल दाम्पत्य जीवन की कामना करेंगे। कन्हैया का यदि स्वास्थ्य कमजोर है, गड़बड़ है, बीमार है, तबीयत खराब है, उनके लिए शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करेंगे। एक हमारे मित्र हैं, उनका पोता, उसकी तबीयत बराबर खराब रहती है। रात में फोन आया था, दिल्ली में बहुत बड़े वकील हैं वो, उनका पोता का तबीयत खराब है, नाम उसका है सोहम शर्मा। और भी जिनका भी हो आप मन याद कर लीजिए, अपने इष्ट मित्र सगे संबंधी किसी का भी तबीयत खराब हो, किसी का जन्म दिवस हो, किसी का विवाह दिवस हो, तो सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए 3 विशेष आहुति भगवान को समर्पित करें महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा। बोलिए महाधिपति महाकाल की। अच्छा देखिए भाई, राणा जी का नाम आया था, मैं राणा जी को भूल गया। नवराज राणा सनाफ दे चिरंजीवी देव राणा देवेंद्र है ना, नवराज राणा जी का पुत्र क्यों उनका ठीक उनका जन्मदिन है, उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। एक छोटी सी बालिका है श्रेया पंचकुला से, आज उसका भी जन्मदिवस है। उसकी दीर्घायुष्य की कामना भगवान से करते हुए ये आहुतियां प्रदान। राजेश जी और ओमिला जी का विवाह दिवस है। अब आप ज्यादा खेत मत दोगे वो के बीच में, बताइए। रिंकू बेटी है, उसकी तबीयत उनकी तबीयत खराब रहती है, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना। जो भी देखिए सबको हम बोलते हैं, सब नाम स्मरण करिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमामि। एक विशेष आहुति उनके लिए जो हमारे अपने थे, अपनों के बीच के थे, जो हमारे आदमी थे, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के परम शिष्य भी रहे, जो अनायास काल कोरोना के संक्रमण के कारण जो दिवंगत हो गए, वे जहाँ भी हो उनकी आत्म शांति सदगति की भावना करते हुए ये एक विशेष आहुति हम सभी देंगे। इससे पूर्व निवेदन है कि कोई भी घूमने फिरे नहीं, बैठ जाए, जहाँ तुरंत बैठ जाए, शांत भाव से एक आहुति दें। ओम तन्नो मित्राय संवरुणः तन्नो वरुणः तन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो इंद्ररुद्रमाय स्वाहा। इदं मुक्तात्मानां तात्यर्थम् इदं नमामि। अब जोड़े से जो बैठे मुख्य जोड़ों तो बैठे रहेंगे। यदि कोई आवश्यकता हो विशेष कुछ दर्शन कार्य करना हो तो आप 5 मिनट ले जा सकते हैं, हाथ पे धो के पुनः आ जाइएगा। लेकिन यदि आवश्यकता नहीं तो नहीं जाएंगे। हम सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। लोग संस्कार करना है तो कर लेंगे, हाथ धो करके तैयार रहें। अभी छोटी नहीं हुई है आप लोगों के, विशेष पूजन है, पूर्णाहुति में आपको शामिल होना आज भी। और जो यज्ञ नहीं
किए हैं, प्रतिखारा बैठे हैं, वो अंदर आ जाए। जोड़े से जो बजे उसके अलावे से भी उठ जाइए। मुख्य जवान सभी कोनों पे बैठे रहना चाहे तो रह सकते हैं, अथवा 5 मिनट की छोटी होगी आपकी। शेष शरीर हाथ जोड़कर के प्रणाम करें। एक आत्मा जल छोड़ दीजिए, हाथ जोड़कर के गोवा को प्रणाम कर लीजिए और पीछे प्रतिक्षाला में जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। जो अगली पाली के हमारे भाई बंधु माता रानी बैठी हुई है वाले, जो हवन कर चुके हैं, जो आहुति दे चुके हैं, वो अपना स्थान छोड़ दें। दूसरे को मौका दीजिए। जाना है आपको, कोई काम आप यहाँ सूचना पे ध्यान दें। जो प्रतिक्षाला बैठे हुए हैं, अभी तक आहुति नहीं दे चुके हैं, वो यज्ञशाला में आके अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो हवन कर चुके हैं, अकेले हैं, वो बाहर आ जाएं और प्रतिक्षाला में बैठ जाएं। आरती आदि में आपको शामिल होना है। जो शहर में बैठे हैं, उनको कोई विशेष काम हो तो 2-4 मिनट के लिए छुट्टी दी जा सकती है। और हाथ से धो के आएंगे, अपना सामान को आराम दीजिएगा ताकि लोग वहाँ बैठे हैं तो कोई भी आगे अपना स्थान ग्रहण कर ले। भगवान की किसी का स्थान का भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे कुछ नौजवान इसको के बच्चे में एक्सीडेंट वो लोग भी बैठे हैं तो भाग ले लें। चलिए, जो एक का ध्यान लगाना है जी और बीना जी, देखिए पीछे भीड़ लगा दिए हैं और आगे नहीं आना चाह रहे हैं, उनको आगे बैठिए। सोच रहे हैं कि आगे आएंगे तो पंडित जी कुछ विशेष सुना देंगे। पीछे बैठे और आगे बढ़े हैं, हर चीज में आगे रहते हैं, खेलने भी आगे रहते हैं, लड़ने भी आगे रहते हैं। पीछे एक कोटे ज्यादा वो भीड़ आगे बैठ गए हैं, एक कोने में 5-7 से ज्यादा में बैठे। अधिक से अधिक लोग ऐसे थे, अभी चक्कर है तो आगे आगे बैठे। बैठे आराम के साथ बहुत सुंदर मिला है, लेकिन यही रहा। अभी आरती होगी, सृष्टि से होम होगा, पूर्णाहुति होगी, उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। हाँ वही बैठे बैठे सारे जोड़े बैठे हैं। माता जी कह रहे जोड़े ना उठे, जोड़े बैठे रहे कम से कम। हाँ, ये तो कुंड खाली है। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। भाई साहब ताली बजाइए सभी लोग। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का, भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का। जो प्रतिदिन यज्ञ करता है वो नरक में नहीं स्वर्ग में पहुंचता है। ऋषियों ने लिखा है
जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। सभी लोग ताली बजाइए, बम बोले। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, एक एक के बदले 100 दिलाते हैं अग्निदेव, एक एक के बदले 100 दिलाते हैं अग्निदेव। पैदा अनाज करते हैं भगवान यज्ञ से, पैदा अनाज करते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। पुजारी कोई पराजित नहीं होता, इसका पुजारी कोई पराजित नहीं होता, इसके पुजारी को कोई भी भय नहीं होता, इसके पुजारी को कोई वैभव नहीं होता। होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से, होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से। हाथ ऊपर उठाइए तो, और ऊपर उठाइए तो, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। अमीर है कोई चाहे गरीब है, चाहे अमीर है कोई चाहे गरीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वह खुश नसीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वो खुश नसीब है। ओ जो नित्य यज्ञ करता है वह खुश नसीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वह खुश नसीब है। उपकारी मनुज बनता है इस कुंड यज्ञ से, उपकारी मनुज बनता है इस कुंड यज्ञ से, उपकारी मनुज बनता है इस ज्ञान यज्ञ से, उपकारी मनुज बनता है इस ज्ञान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान 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 यज्ञ से। बोलो यज्ञ भगवान की। पवित्रीकरणम, जो हाथ में जल ले लीजिए, दाहिने हाथ से ढक लीजिए, मंत्र यहाँ से बोला जाएगा। मंत्र से अभिमंत्रित जल संपूर्ण शरीर पे छिड़केंगे पवित्रता की कामना करते हुए। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाहयाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु। आचमनम 3 बार जल मुख में डालेंगे मन वारी अंतःकरण की शुद्धि के लिए। दाहिने हाथ से लेकर के एक एक आचमनी जल मुख में डालें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मयि श्री सैताम स्वाहा। हाथ जूठा हो गया हो तो थोड़ा सा जल लेकर के पीछे बाएं तरफ, सामने नहीं।
पीछे बाएं तरफ हाथ शुद्ध कर लीजिए। शिखावंदनम, बाएं हाथ में जल ले लें। दाहिने हाथ के 5 उंगलियों को संपुट बना के गीला करें। शिखा मूल की वंदना करें। गीले हाथ को चोटी के स्थान पर रखने। ओम चिद्रूपणी महामाये भेद्य तेज समन्विते तेज देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायाम, दोनों हाथ गोद में रख लें। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ पर गोदी में। रोज दिनचर्या बना लें। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे। आसन प्राणायाम करेंगे। नौजवानों को विशेष रूप से करना है। बड़े बुजुर्ग करेंगे तो निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। नौजवान करेंगे तो रोग उनसे 2-4-10 किलोमीटर दूर भागेगा। उनके डर से उनके सामने नहीं आएगा। रामदेव बाबा को देखे हैं आप लोग? जानते हैं वे कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के हैं कि बिहार के हैं? ठंडी में भी दंड बैठक कर रहे हैं और करोड़ों लोगों को हिला डुला रहे हैं। बॉम्बे वाले को ही सवेरे जगा देते हैं। अपना तो अभियान ही है स्वास्थ्य आंदोलन। अपने अभियान में सब जुड़ते जा रहे हैं। योगी जी भी, मोदी जी भी, रामदेव जी भी। इसके अलावा कोई काम ही नहीं किसी के पास है। इसके अलावा मुक्ति नहीं मिलेगी। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, आसन प्राणायाम करेंगे, स्वस्थ और बलिष्ठ रहेंगे। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। आप सही मेरुदंड सीधा करके बैठिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। प्राणाकर्षण प्राणायाम। ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः, पुनः बाएं हाथ की हथेली में एक आचमनी जल ले लें। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों का संपुट बनाकर मंत्र के साथ निर्देशित अंगों का स्पर्श जल के साथ करें। ओम वांग में आशेस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुभोर में बलवस्तु दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्ध्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि वेंगानि तनुस्तन्वा में सन्तु। चंदन धारणम, जिनके मस्तक में रोली चंदन नहीं लगा है, एक दूसरे के सहयोग से रोली चंदन लगा दें। मस्तक शांत रहे, शीतल रहे, विवेक युक्त बना रहे इस भाव से। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां मर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। देव नमस्कार। हाथ लीजिए। यज्ञदेव को, अग्निदेव को प्रणाम करें। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गायत्री मंत्राहुति। दाहिने हाथ के मध्य और अनामिका अंगुली के ऊपर अंगुष्ठा के सहारे हवन सामग्री लेंगे। मंत्र का उच्चारण सभी लोग करेंगे। कुंड के समय बैठे हुए परिजन श्रद्धा पूर्वक आहुति देंगे। भावना सबकी रहेगी। इदम नमः जब कहा जाए तो हाथ जोड़ करके नमन करेंगे। बोले यज्ञ भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। अब 3 विशेष आहुति देंगे। जिनका नाम ले चुके हैं उनको एक बार उनके परिवारजन याद कर लीजिएगा। नवराज राणा जी सन ऑफ श्री देवेंद्र राणा जी, उनका जन्मदिन है। और भी एक बच्ची का नाम बता रहे थे, किसी की तबीयत खराब हुई नाम माता जी बोल रही थी। और एक बालक का ही नाम बोले थे, दिल्ली में ही बहुत बड़े वकील हैं पुरंजय शर्मा जी, उनका पोता का भी तबीयत खराब रहता है, सोहम शर्मा नाम है। और एक हमारे भाई अभी थे किसी का, किरण कुमार और सुदेश शर्मा। अच्छा, ये हमारे ट्रस्टी हैं, उनका आज विवाह दिवस है। तो जिनका विवाह दिवस है, सफल सुखी समुन्नत दाम्पत्य जीवन की कामना करेंगे। जिनका जन्म दिवस है उनको उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगे। और जिनकी तबीयत खराब है उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान से कामना करेंगे। विश्वव्यापी संकट जो हरियाणा में तो नहीं दिख रहा है हमको, हम पिछले बार फरवरी मार्च में भी आए थे तो हरियाणा में कहीं नहीं था, दूर दूर तक भाग गए थे लोग। हम यमुनानगर जो बिल्कुल बगल में है उत्तर प्रदेश का, वहां गांव गांव में गए थे। अंबाला कैंट के आसपास कई गांव में गए, किसी को हम डर नहीं देखे कोरोना भी कोई चीज होता है। तो आपके डर से तो ऐसे ही भाग जाता है वो। आप लोग तो डर से, आपके डर से भाग जाता है कोरोना भी। लेकिन जो डर रहे हैं उनको हिम्मत मिले, और जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है इससे मुक्ति सबको मिले। 2-4 साल में सब पता चल जाएगा किसका क्या इसमें धंधा चला, कौन कितना लूटा। आज तो बोलना भी थोड़ा अपराध है, कोरोना वायरस के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो भी चुप नहीं बैठे थे। मौका का पूरा लाभ लेने वाले खूब लिए होंगे, सब ऐसे नहीं। अच्छे लोगों की कमी दुनिया में नहीं है, लेकिन धूर्त चतुर चालाक मौका का लाभ लेने वाले भी कुछ पैदा हो गए हैं, गद्दार लोग। तो भगवान से प्रार्थना करें उनको सद्बुद्धि मिले, और भगवान से प्रार्थना करें जिनको ही थोड़ा सा डर है वो उससे मुक्त हो, और विश्व में सुख शांति और समृद्धि आए। इस भाव से 3 आहुति महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा समर्पित करेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमाम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव वन्दनान्मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमामः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमामः। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, स्थानीय व्यवस्था मंडल के भाई बंधु, यदि कुछ मीठा पदार्थ बना है भोजनालय में, आ चुका है यहाँ पे, बस आप लोग हर चीज में आगे रहते हैं। हर चीज में कल शोभा यात्रा में हमसे आगे आप निकल गए, और आज सवेरे यज्ञ पूजन में भी हमसे बहुत आगे निकल गए। मिष्ठान क्या होती है अब देखिए, प्रायश्चित होम इसको कहते। अच्छे काम में कुछ कंजूसी हो जाती है, लेकिन हरियाणा में इसमें भी कंजूस नहीं है लोग, इसमें बड़े उदार हैं। अभी हमारे भाई कह रहे थे कुछ अनुदान दाता है, उनका नाम बताना है। हम कल बता देना, बताने में कौन पाप है, अच्छे काम में है तो नाम बता देना चाहिए। तो राजकुमार जी, अभी बाबूजी कुछ कह रहे थे जो आए थे, तो आप नाम बोल दीजिएगा, है ना। आपको मैं बुलाऊंगा, मैं बताऊंगा, आप सबका लिस्ट बना लीजिए जिनका विशेष सहयोग है, समय का, साधन का, प्रतिभा का, प्रभाव का। एक भाई तो इसमें लगे हुए हैं, कल भी बता रहे थे इसमें कुछ हो रहा है। तो जिनका भी जो योगदान है, समय, साधन, प्रतिभा, प्रभाव, ये सब विभूतियां हैं जिनका सम्मान होना चाहिए, ताकि समाज में सत प्रवृत्तियों का संवर्धन हो और दुष्ट प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो। गायत्री परिवार का काम ऐसा है जो जड़ में बीमारी है ना, उसको दूर करने का उपचार हो रहा है। हम मरम्मत नहीं कर रहे हैं, हम ओवरवाइलिंग कर रहे हैं। रक्त का शोधन, जनमानस का परिष्कार, भावना का परिष्कार, चिंतन का परिष्कार। यदि चिंतन ठीक होगा, भाव शुद्ध होगा, तो कर्म अच्छे होंगे ही। और यज्ञ का तो नाम ही है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, सर्वश्रेष्ठ कर्म जो निष्काम भाव से परहित के लिए कुछ भी किया जाता है वो यज्ञ है। और रक्त दान करते हैं वो भी एक यज्ञ है। आप खेत में बीज बोते हैं और धरती माता 1000 गुना आपको अन्न पैदा करके देते हैं। आप दुनिया के लोगों का भरण पोषण करते हैं, आप भी यज्ञ करते हैं। किसान सबसे बड़ा योगी है। आइए, इस पुनीत कार्य में जिनका भी योगदान रहा है सबको स्मरण करते हुए ये मिष्ठान की आहुति भगवान को अर्पित कर रहे हैं। जहां कहीं भी कोई त्रुटि कमी रह गई हो, मधुरता के साथ भगवान को इसे अर्पित करेंगे। उसके बाद पूर्णाहुति होगी और आगे का क्रम विधि संपन्न होगा। ओम यदस्य कर्मणो त्यरीरिचम यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्सृष्टिकृद्या सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे। आग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्पयित्रे सर्वान् कामान् समर्पय स्वाहा। इदम् अग्नये सृष्टिकृते इदं नमः। पूर्णाहुति। ध्यान रखिएगा, असली पूर्णाहुति तो जीवन के अंत में होता है। हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लें, लक्ष्य की प्राप्ति में हम कहीं रुक न जाएं, हाथ पर हाथ धर करके बैठ न जाएं। और जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उन्हीं के अंशधर हैं, उन्हीं में हम विलीन हो जाएं। अभी पूर्णाहुति एक छोटा सा जो कार्यक्रम हुआ है उसका एक अध्याय आज समाप्त हो रहा है और 6 तारीख को महापूर्णाहुति होगी। 6 तारीख को क्या होगा? महापूर्णाहुति। अभी एक चैप्टर उसका जो खुला था, इस चैप्टर को हम लोग अब समाप्त करेंगे कुछ क्षण में। आइए इस भाव से पूर्णाहुति, आपका जीवन पूर्ण बने, पूर्णता की प्राप्ति के लिए आप सतत प्रयासरत हैं। इस भाव से पूर्णाहुति करें। सभी भाई बहन 5 उंगलियों पर हवन सामग्री रख लें
मुख्य यजमान जिनके पास गरी का गोला या सुपारी है, सूची पात्र में रख लें, थोड़ा सा घी डाल लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत पूर्णा पुनरापत वैष्णव विक्रीणावहायिषमोर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुर्धारा, एक कटोरी में जिसमें घृत रखा हुआ है, आरती के लिए ध्यान से सुन लीजिए भाई। आरती के लिए दीपक तैयार होना चाहिए। हम देख रहे थे कि दीपक जलाते समय वहां का भी दीपक जल गया था। दीप पूजन हो रहा था पूजा वेदी पे। यदि आरती का दीपक नहीं है तो शीघ्रता से सब तक आरती का दीपक पहुंचा दीजिए। हमारे स्थानीय व्यवस्थापक सभी कुंडों पे आरती होगी। ठीक ठीक, पहले बीच कुंड में लगातार घृतधार छोड़िए, उसके बाद आरती होगी। ओम वशो पवित्रमसि शतधारं वशो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वशो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामदुःखः स्वाहा। नीरांजनम आरते, आरती का दीपक जला लीजिए। एक आचमनी जल दीपक पर 3 बार घुमा लीजिए। भगवान का यह दिव्य ज्ञान प्रकाश आर्त भाव से 10 दिशाओं में फैले, सबके हित में अपना हित हो, ऐसी प्रवृत्ति हम सबके अंदर आए, इस भाव से भगवान की आरती घुमाएंगे। आप सब लोग हाथ जोड़ लीजिए और आरती का थाल सबको थोड़ा थोड़ा दीजिए भाई। सबको मौका मिलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा 2-4 सेकंड के लिए सबको दीजिएगा आरती का, सबको आरती करने का मौका मिले। एक विशेष ध्यान देंगे, यज्ञ कुंड के आसपास खड़े हैं, बहनों ने साड़ियां भी पहनी हैं, भाइयों के दुपट्टे भी हैं, अग्नि से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आरती करेंगे। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदा तविदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विशोधते कारणीकरं वा तस्मै नमो विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवैः वैदेशांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। भाइयों बहनों, आरती लंबी चलेगी, इसलिए सभी लोगों को आरती करने दें। और एक बात का और ध्यान रखें कि सभी तस्तरियों में, थालियों में दीपक रखा है, तो कोई ऐसा ना हो कि आपने नोट चढ़ाया है और वो कागज का नोट जो है कागज का नहीं है, तो इसलिए वो जल न जाए, उसका ध्यान रखना है। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें जगाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदिशक्ति तुम अलग निरंजन, जग पालन करती माँ, जग पालन करती। शोक शोक भय क्लेश कलह दारे सदयन हरती। जयति जय गायत्री माता, ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालनी, जगत ग्रात अम्बे, जगत ग्रात अम्बे। भव भयहारी जनहितकारी, सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता, अजय आनंद राशि, माँ जय आनंद राशि।
अविकारी अगहरी अविचलित अबले अविनाशी जयति जय गायत्री माता स्वाहा स्वता सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी महाराजा रोदाणी जगतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी हम है दीनहीन दुख दारिद के घेरे दुखदारित के यद्यपि कुटिल कपटी कपोत तव बालक है तेरे जयति जय गायत्री माता स्नेह शनि करुणामय माता चरण चरण दीजे माँ चरण चरण दीजे बिलख रहे हम शिशु सुत तेरे दया दे जयति जय गायत्री माता पाप क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये शोध बोध निज पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम क्षमात सब भांति तारिणी दोष पुष्ट दाता दोषी पोषी प्राता सत मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जयति जय गायत्री माता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धगेतहारम आवसंतम भवम भवामि सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः। आरती के आसपास दीपक के आसपास जल घुमा लें, भगवान को आरती दें और आपस में आसपास हर जगह हर कुंड पर आरती है, अपने आसपास के सभी भाई बहन आपस में आरती ले लें। आरती ले लीजिए। ओम तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी ज्ञानायु प्राणं प्रजां वसुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। घृतौघ्राणम् घृतावघ्राणम् जो जल में थोड़ा सा घी टपकाए थे बूंद बूंद करके, उसे सभी भाई बहन अपने दोनों हाथ में लगा लीजिए और दोनों हाथ इस तरह से भगवान के सामने कर लीजिए। आरती से अपने कपड़ा जो बचाइएगा, वस्त्र का ध्यान रखिएगा। ओम तनुपाय अग्नि सतममे पायि ओम आयुधाय अग्नि आयो देहि ओम वर्षोगाग्नि वर्षो मे देहि ओम अग्नि अन्वे तन्माहुतं तमाप्ना ओम मेधां मे देव सविता आदधातु ओम मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु ओम मेधां मे अश्विनौ देवा वादन्तां पुष्करस्य। दोनों हाथ हलियों को रगड़िए। ओम गहरी लंबी सांस को सूंघिए। अपने मुखमंडल में शरीर को ऊपरी हिस्सा में सिर में मालिश कीजिए। यो यो नः प्रचोदयात् भस्म धारणम्। सभी भाई बहन अपने स्थान पर बैठ जाए। जाए। सभी लोग अब समापन हो रहा है, समापन का अंतिम चरण है ये। सभी लोग बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। भस्म हम लोग लगाएंगे, लेकिन उसके पहले आप गीत के माध्यम से सुन ले। ये जीवन भी एक प्रकार के एक मुट्ठी भस्म के रूप में है, लास्ट में है। हमारे चंडीगढ़ के भैया लोग जो आए हैं, देख लीजिए, ये पूरा कवरेज कर रहे हैं आपके कार्यक्रम का। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाए थोड़ी देर के लिए। वो बीच में माताएं हैं, वो भी बैठ जाए।
हाँ, सब लोगों को बिठा दीजिए। यज्ञ कुंड के पास जगह नहीं थे, बाजू में प्रतीक्षालय है, यहाँ भी फैल करके बैठ सकते हो। देखिए वो बीच में क्या कर रहे हैं भाई, उनको बिठा दीजिए। अभी भाषण लेने के लिए लगाने के लिए नहीं कहा गया है, अभी बैठ जाइए आप। इससे भी एक क्लास आगे निकल गए 2 4 10 लोग। अभी एक मंगल प्रेरणादायक गीत सुनाएंगे तब भाषण लगाइएगा। बैठने में अगर दिक्कत आ रही है तो बाजू में प्रतीक्षालय, यहाँ भी बैठ सकते हैं, फैल करके बैठ सकते हैं। मानुष देह अमोल है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर गया, लगे न दूजी बार। 84 लाख योनियों के बाद में जन्म मिलता है और इसका कैसा उपयोग होना चाहिए ये हमें भस्म सिखाती है। जिंदगी एक किराए का घर है, इसका किराया का छोड़ना है इसको कुछ दिन के बाद में। बहुत सारे लोगों की जिंदगी छुड़ा दी कोरोना ने। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए, सभी लोग ताली बजाए। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। हो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत ओ मौत, मौत आवाज तुमको देगी। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत आवाज जब तुमको देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होना यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होना यही है। या जमीनों पे तुरबत बनेगी, या जमीनों पे तुरबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये घमंड और ये जोश जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये घमंड और ये जोश जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। दोस्तों
दोष तो शाम तक देख लेना, दोष तो शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। मौत आवाज तब तुमको देगी, मौत आवाज तब तुमको देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाथ ऊपर उठाइए और उठाइए और उठाइए। जिंदगी एक किराए का घर है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में भस्म ले लीजिए, निकाल लीजिए भस्म। पहले एक पट्टीनुमा काश पात्र हो, जल से गिरा करके थोड़ा सा भस्म निकाल लीजिए। सब लोग दाहिने हाथ के अनामिका में भस्म ले लीजिए। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चढ़े एक बंधे जंजीर। देखिएगा हम लोग जंजीर में बंधे जाएंगे कामनाओं के, या कामना लोभ मोह अहंकार पे विजय प्राप्त करके निर्लिप्त जीवन जी करके मुक्ति के मार्ग पे आगे कदम बढ़ाएंगे। भस्म यही संदेश देता है, इस नश्वर जीवन से कुछ अच्छा सार्थक काम करके जाएं, जिसे लोग याद करें। भला आदमी था, पढ़ा लिखा कम था लेकिन भला आदमी था, धनवान नहीं था लेकिन दिल बड़ा था, बलवान नहीं था लेकिन सत्य के साथ खड़ा होता था। और दुनिया में बलवान भी हैं, धनवान भी हैं और पढ़े लिखे तथा कथित विद्वान भी हैं, वो धूर्तई में लगे हुए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परे पीड़नाय। हम और आपको बदलना है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। यह युग निर्माण का कार्यक्रम मनोरंजन परक नहीं है, मनोरंजन तो एक बहाना है। बच्चा को ही दादा दादी अच्छा अच्छा नाच करके दिखाते हैं पढ़ाने के लिए, खेल खेल में कुछ अच्छा बताने के लिए। दादाजी भी घोड़ा बन जाते हैं, दादी जी घोड़ा बन जाते हैं, हाँ बच्चा जो है उनके ऊपर सवारी करता है। आइए हम भी श्रेष्ठता को अपने जीवन में धारण में मस्तिष्क में लगाइए। ओम त्राय सुमजमदग्नि ललाटे मस्तक पर, ओम कश्यपस्यताय सुमिति ग्रीवायाम गले में, ओम यद्वेवेशुताय सुमिति दक्षिण वामूले, ओम तन्नो अस्तुताय सुमिति हृदय पर लगाइए। क्षमा प्रार्थना, कोई भी भूल चूक हुई हो तो भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम, विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं ददतु मे, परिपूर्णं ददतु मे। साष्टांग नमस्कार। आराम से अपने स्थान पे संभव हो तो वज्रासन में बैठ जाइए, जो बैठ सकते हैं वो हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके भगवान को प्रणाम करना। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्य शिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शुभकामना। माताएं बहनें अपना आंचल फैला लें, भाई बंधु दोनों अंजलि फैला लीजिए। अपनी संस्कृति मांगने वाली नहीं है,
ये भगवान के सामने हम हाथ फैलाते हैं, सबके लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आपको हम बता चुके हैं कई बार, अपने लिए मांगेंगे बहुत थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन लोक कल्याण के लिए कुछ मांगेंगे तो इतना गुरुदेव देना चाह रहे हैं, इतना देना चाह रहे हैं कि लेने वाले नहीं मिल रहे। अनुदान वरदान की वर्षा हो रही है, लेने वालों की कमी है, देने वाले सक्षम है, समर्थ हैं। ये जो फोटो देख रहे हैं ना, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा जी आचार्य गुरु घंटाल बन के धरती पर नहीं आए हैं, चेला बनाने के लिए धरती पर नहीं आए हैं, अपने बच्चों को महाकाल का एक अंशावतार बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सबके अंदर संभावना है, हम सब उसी परमात्मा के सब अंशधर हैं, बस राख जमा हुआ है, उसको साफ करना है और एक नेक इंसान जैसा जीवन जीने के लिए कदम बढ़ाना है, समय लगाना है लोक हित में। आइए सबके लिए भगवान से प्रार्थना। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाम् गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजोआयुष्यमारोग्यं देहि मे हाव्यवाहन देहि मे हाव्यवाहन। पुष्पांजलि। अपने स्थान पर अक्षत पुष्प होगा, अभी व्यवस्था के दृष्टिकोण से ही पुष्पांजलि अर्पित कर दीजिए। बाद में यदि योग बनेगा तो इधर आने का यदि आदेश होगा तो यहाँ तक आ सकते हैं। ऐसे आरती में तो अधिकतम परिजन आ चुके हैं, लेकिन जिनकी इच्छा होगी, श्रद्धा होगी तो एक परिक्रमा करवा देंगे बाद में, व्यवस्था के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए। अब भाई जी यहाँ आ जाएं और कुछ कहना था तो कह दीजिए, क्या संदेश देना है। ये जो 24 सदगुरु सदग्रंथ यहाँ स्थापित है, इसको प्राथमिकता देंगे। खास करके जो 24 जोड़े बैठे हैं पूजन में, आपके घर में सदगुरु सदग्रंथ स्थापित होना चाहिए। गंगा जली देवस्थापना, भाई जी गंगा जली देवस्थापना, सदगुरु सद साहित्य सदग्रंथ के स्थापना, ये जो 24 जोड़े हैं उनसे विशेष मेरा आग्रह होगा, अनुरोध होगा। इसी में ऋषि सत्ताएं विराजमान है। हम सब जो दिखाई पड़ रहे हैं, कोई देवदूत ऊपर से नहीं आए हैं, आपके ही जैसे घर परिवार से ही निकल के बाहर आए हैं, लेकिन माध्यम क्या बना है? गुरु जी का विचार, गुरुदेव का जो चिंतन है, चेतना प्रवाह ऐसा पैदा कर देता है कि आदमी पलायनवादी नहीं होता है। घर परिवार छोड़ करके भागने वाला कामचोर हरामखोर नहीं बनता है। घर परिवार की जिम्मेदारी देखते हुए समाज और संस्कृति के लिए अपना समय प्रतिभा का योगदान देता है। तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना होगा, यहाँ से कोई खाली हाथ मत जाइएगा। एक हमारी बहन है, क्या नाम है? संतोष, क्या नाम? संतोष क्या? एक कमलेश वर्मा जी बहन जो तो हैं ही, वो तो जब से हम तब से जहाँ होता है क्षतिपूर्ति वो कर देती हैं, गीत गा के काम चला देती हैं। जागरण का, महिला जागरण का गीत खूब गाई हो। वो बुक स्टॉल पे कौन है? वो संतोष। और जो भी हैं, जो साहित्य सेवा में लगे हैं, उनको हम यहाँ से प्रणाम कर रहे हैं। सेवा तो सब कर रहे हैं, सबको मेरा नमन है, लेकिन जो गुरुदेव के शुद्ध साहित्य ज्ञान प्रसाद को घर घर तक पहुंचाने के लिए जितना अपना योगदान दे रहे हैं, उनको हम मस्तक झुका के प्रणाम करते हैं। आप लोग कोई भी यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। पतली से पतली किताबें अपने बच्चों के लिए, बाल निर्माण की कहानियां, उससे भी छोटे बच्चों के लिए। छोटा सा बच्चा दिख रहा, अभी देख रहा था तबला को, आवाज आ रही थी तबला का, दादी जी नीचे बिठा दी थी। दादी जी थी कि नानी जी हैं? दादी जी हैं।
तो अच्छा किताब यहाँ से ज्ञान प्रसाद लेके जरूर जाइए, खाली हाथ मत जाइए। कोई भी परिजन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम जो बोले हो याद रहने वाला, इसी के रूप में गुरुदेव आपके साथ जाएंगे। पतली किताबें, मोटी किताबें, दाम्पत्य जीवन कैसे जिए, सफल दाम्पत्य जीवन का क्या सूत्र और सिद्धांत है। यदि घर में कुछ नोक झोंक होता हो, वकील साहब मुस्कुरा रहे हैं, सबके यहाँ होता है। शंकर पार्वती में भी एक बार हो गया था और हमारी तो खुल रहा है। हमारा बेटा पोता अब जो है कहता बाबा जोर से मत बोला कर, दादी से आप बहुत जोर से बोला करते हो। तो वो भी हमारा गुरु है, वो सिखा रहा है हमको। सफल दाम्पत्य जीवन संबंधी कुछ किताबें हैं, लिख जाइए। गृहस्थ एक तपोवन है, सबसे बड़ा तपस्थली हमारा घर है, जहाँ पति पत्नी माता पिता दादा दादी सब रहते। आइए अब भाई जी जो कहेंगे ध्यान से सुनिएगा। यज्ञशाला में बैठे हुए सभी श्रद्धालु और गुरुदेव के प्रिय भक्तों से सादर अनुरोध है कि आप जब यहाँ से जाएं, गुरुदेव जी का सत साहित्य, सदग्रंथ जो हमारे विचारों को बदल लेता है, हमारे विचारों में जो प्रदूषण है उनको निकाल करके सदविचारों का खजाना हमें हमारे को सौंप देता है। तो ऐसे गुरुदेव के सद साहित्य को, सदग्रंथों को, गुरुदेव को, गायत्री माता को देव स्थापना के रूप में आप जाते हुए अपने साथ लेकर के जाएं और गुरुदेव माता जी को, गायत्री माता को अपने घर में देव रूप में स्थापित करें, इनकी प्रार्थना करें। साहित्य को आप दिन में सुबह शाम या दिन में एक बार जब भी आपको समय लगे, समय निकालना बहुत ज़रूरी है। शरीर की खुराक तो हम भोजन से ले लेते हैं, लेकिन हमारे विचारों की खुराक इन हमारे गुरुदेव के सदग्रंथों के अंदर है, सद साहित्य के अंदर है। छोटी से छोटी पुस्तक, बड़े से बड़ा ग्रंथ, सभी प्रकार का साहित्य गुरुदेव का लिखा हुआ। गुरुदेव ने अपने जीवन काल में लगभग 3400 पुस्तकों का प्रकाशन किया, 3400 पुस्तकें लिखी हैं। जितना साहित्य आज तक संसार के किसी भी लेखक ने नहीं लिखा। तो आप ये ऋषि विचारों को, ऋषि सचिंतन को आप अपने साथ अवश्य लेकर के जाएं। ये हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है। और दूसरे हम भाई हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्रीमान राम प्रताप जी गुप्ता और श्रीमती निर्मला नीलम गुप्ता जी, उनको सम्मानित करेंगे। तो भाई सूर्यमान और श्री मिल कुमार सिंगला जी यहाँ पर आ जाएं, उनको मोमेंटो दे करके उनका स्वागत करें। और जितने भी बाहर से आए हुए हमारे अतिथि मेहमान हैं, बगैर भोजन प्रसाद लिए यहाँ से न जाएं, कृपा करके भोजन प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। बाकी सभी परिजनों के लिए बाहर स्टॉल पर प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेकर के जरूर जाएं। हाँ, हमारे श्रीमान बाल रूप शर्मा जी अपने हाथों से हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करेंगे। हाँ, तो श्रीमान उनको दे दो ना, हाँ, थाली भिजवा दीजिए। वो तिलक की थाली लाजिए, राजू आपके पास रखे। और एक हमारे बहुत ही कर्मठ कार्य करता है, बचपन से गर्भ से ही अभिमन्यु वाले संस्कार इनको मिले हैं। श्री जितेंद्र कुमार जी वर्मा बचपन से, गर्भ से ही मतलब के गुरुदेव जी के शिक्षा दीक्षा में ढले हुए हैं। कितना ज़्यादा काम करते हैं, अब सर्विस भी करते हैं और साथ ही साथ मिशन की गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं।
अब देखो ना, सुबह से शाम तक ये सारी जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं वो सारी निःशुल्क करते हैं, समय देते हैं, कोई इनका पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसके साथ ही हम कुछ दानी सज्जन हैं जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से कुछ अंश दे करके हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारा उत्साह बढ़ाया है, हमें प्रोत्साहन दिया है, तो हम उनका नाम लेना चाहते हैं। तुम वही पूछो ना साहित्य सब। हाँ, श्रीमान राम प्रताप गुप्ता जी और बहन नीलम गुप्ता जी जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, यजमान हैं, उन्होंने इस संस्था को इस आयोजन के लिए 11,000 रुपए दे करके हमें प्रोत्साहित किया है, हमारा उत्साह बढ़ाया है। हम धन्यवाद करते हैं उनका, तहे दिल से उनको अभिवादन करते हैं। और श्रीमान बीडी गुप्ता जी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं RKSD कॉलेज, उन्होंने भी हमारे को इस संस्थान को 5100 रुपए दे करके हम सबका उत्साह बढ़ाया है। अभी जाए नहीं, 2 मिनट का कार्यक्रम, देव शक्तियों की विदाई, इसके बाद ही आप जाएं। और भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, सभी भाई बहन भोजन प्रसाद लेकर के जाएंगे। विश्व विसर्जन भी है बाकी। हाँ, 1 मिनट जरा बैठे रहिएगा, बैठे रहे। ये तो दे दो, थोड़ा 2 मिनट का समय लेंगे आपसे। इसके अतिरिक्त हमारे गायत्री परिवार के जो परिजन हैं, बड़े भामाशाह हैं, इन्होंने भी दिल खोल करके इसमें पैसा दिया है। श्रीमती कमलेश वर्मा जी, जिनका भाई साहब अभी नाम ले रहे थे, उन्होंने इस शुभ कार्य के लिए 50,000 रुपए दे करके हमारा उत्साह बढ़ाया है। श्रीमती बता दें, नहीं पहले हो गया। श्रीमती निर्मला बंसल जी और उन्होंने भी 50,000 रुपए दे करके इस मिशन के कार्य को आगे बढ़ाया है। और श्रीमती उषा राणा बात्ता वाले, इन्होंने भी 50,000 रुपए दे करके इस मिशन के कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया है। और श्रीमती संतोष धीमान 21,000 रुपए और सारी फूलों का खर्चा और 5100 रुपए उनके लाडले सुपुत्र ने दे करके यहाँ पर हमारा उत्साह बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त श्रीमान सूरजभान जी शर्मा 11,000 रुपए दे करके हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। श्रीमान मास्टर सुलेख चंद जी सिंगला, जो हमारे मिशन के इस ट्रस्ट के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सबसे पुराने, उन्होंने भी 11,000 रुपए दे करके इस कार्य में सहयोग किया हमारा। और श्री चरणदास जी मित्तल, वयोवृद्ध नेता हैं हमारे, उन्होंने 5100 रुपए दे करके मिशन के कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया है। श्री सरदार राम जी चौधरी 3100 रुपए दे करके हमें उत्साहित कर रहे हैं। और श्री रुलिया राम शर्मा जी एक देसी घी का टीन और 1,000 रुपए पानी व्यवस्था के लिए दे करके उत्साहित कर रहे हैं। श्रीमान राकेश बंदराना जी एक देसी घी का टीन इस संस्थान को दे रहे हैं। डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी 1100 रुपए दे रहे हैं। गायत्री परिवार प्योदा 5100 रुपए दे रहे हैं। और श्रीमान पवन सिंगला जी जो पंचकूला से आए हुए हैं, ये भी 5100 रुपए दे करके हम इस मिशन के कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। श्री किरण कुमार जी जो हमारे ट्रस्टी भी हैं, वह भी 5100 रुपए दे करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं खुद का अपना नाम न लेते हुए अपनी धर्मपत्नी
भगवती देवी शर्मा का अभिवादन करता हूँ। उन्होंने भी इस मिशन के कार्य में 12,100 रुपये दे करके हमारा उत्साह बढ़ाया है। तो इन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये सभी आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, सम्मान के पात्र हैं। इसी प्रकार हमें दिल खोल करके ये सब हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे, तो ये कार्य गुरुदेव का आगे बढ़ता चला जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है।